अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो आईनी तरमीम तो पास हो गई है 26 में, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी। हुकूमत ने तो अपनी दो तिहाई अक्सरियत पूरी कर दी है। यूँ इस यहाँ तक सिचुएशन कन्फर्म हो गई है कि हुकूमत हर तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने में कामयाब हो गई है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या इस तरमीम को कलअदम करार दे सकती है या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं और किन किन वजूहात पर जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट इस तरमीम को कलअदम करार दे सकती है, वो कौन से अहम पॉइंट्स हैं, कुछ हम आपके साथ वो शेयर करेंगे, कुछ वो बताएंगे। और इसके बाद जो है वो अब बाल जो है वो जजेस के कोर्ट में है, तो ये क्या सारा सिनेरियो है, ये हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और अभी तक की जो सिचुएशंस हैं और जो मामलात बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर आज एक केस के दौरान जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि अब तो आईनी बेंचेस में जाएंगे, या उनके मतलब जो बात की है कुछ, वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें डिटेल हम बड़े से आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर करेंगे और आईनी तरमीम के मतलब जो रात दोनों ईवानों से पास हुई है उसके मतलब। नाज़रीन, सबसे पहले जो है आईनी तरमीम पास हो चुकी है और उसमें चंद क्या अहम चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं, वो हम आपके साथ डिटेल अगली वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन इन तरामीम को जो है वो कलअदम करार दिया जा सकता है या नहीं, वो कौन से अहम पहलू हैं जिनकी बुनियाद पर हो सकता है ये तरामीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे दे, वो हम आपके साथ 4 पॉइंट जो है वो शेयर करेंगे इस वीडियो में आपके साथ। नाज़रीन, सबसे पहले जो आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जो कल हामिद खान साहब ने कहा है कि हम वकला तहरीक चलाएंगे और हम इन तरमीम को नहीं मानते, हम इनको कलअदम कराएंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम जो है वो हर हद तक जाएंगे, ये कल हामिद खान साहब ने कहा। सुप्रीम कोर्ट अब नाज़रीन 4 वजूहात पर इसको जो है वो कलअदम करार दे सकती है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने खुद गैस किया है उसके मतलब। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि वो कोई भी तरमीम जो है वो आइन से मुतसादिम हो उसको कलअदम करार दे सकती है। नंबर एक, जो सुप्रीम कोर्ट जिस बुनियाद पर इन तरामीम को कलअदम करार दे सकती है वो ये है कि एक तो सेनेट के जो है इलेक्शन जो है के नहीं हुए, तो इस वजह से कि सेनेट में के की नुमाइंदगी नहीं है, तो इस वजह से कुछ ये भी वजूहत बन सकती हैं कि एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, तो इस वजह से, क्योंकि आइनी तरमीम तो वही कर सकते हैं जिनके पास अवामी मैंडेट हो, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया हो, तो हर इस वजह से जो है वो हो सकता है ये कलअदम करार दे दिया। एक वजह ये भी बन सकती है। दूसरी वजह ये बन सकती है कि एक तो मखसूस नशिस्तें अभी तक नहीं मिली पीटीआई को, जो 23 नशिस्तें हैं। हो सकता है ये भी वजह बन सकती है कि एक जमात की जो है वो मखसूस नशिस्तें रहती हैं, लिहाजा इस वजह से कैसे तरमीम हो सकती है। दूसरा पॉइंट जो मेरे जहन में है वो ये है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है इस बुनियाद पर भी हो सकती है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो इस वक्त इसकी पावर जो है वो तकसीम होगी। चीफ जस्टिस जो है वो एक बेख्तियार हो जाएगा, जो आईनी बेंच का सरबराह होगा, जो जज होगा जिसको हुकूमत बना सकती है। और ये भी तरमीम शामिल की गई है कि इसको जुडिशल कमीशन जो है वो चाहे तो एक ही बंदे को चीफ जस्टिस और उसी को आईनी बेंच का सरबराह भी बनाया जा सकता है। क्योंकि हुकूमत ने जो तरमीम पास की है इसमें ये है कि जो एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें पार्लियामेंट के मेम्बरान्स भी होंगे, जो आईनी केसेस जाएंगे वो आईनी बेंच के पास जाएंगे और वो तय करेगी वहाँ जो कमेटी है कि कौन से जजेस जो हैं वो इस आईनी केस को सुनेंगे, तो इस वजह से ये भी हो सकती है। नंबर 4 जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो जुडिशरी की आज़ादी, ये पॉइंट भी हो सकता है कि जजेस इस बुनियाद पर भी जो है वो तरामीम को कलअदम करार दे सकते हैं, क्योंकि ये एग्जेक्टिव की अदलिया के मामला में मुदाखलत होगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी ना किसी आईनी तरमीम को या किसी कानून को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसमें ही अगर वो इसी वजह से चैलेंज किया ना कि वो एग्जेक्टिव की मुदाखलत हो रही है, वो उनको कानून जो है वो बुनियादी हकूक़ और आइन से मुतसादिम है, तो इस वजह से उसको चैलेंज किया गया। अब जिनके खिलाफ केस गया है वही बैठ के डिसाइड करें कि कौन सा जज इस केस को सुनेगा, कौन सा नहीं है, तो इस वजह से कुछ ये भी वजह बन सकती है। तो नाज़रीन, ये जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक 4 वजूहत हो सकती हैं जिन वजह से जो है वो आईनी तरमीम कलअदम करार हो सकती है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब हाई कोर्ट में उसमें भी आईनी बेंचेस बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी आईनी बेंच बनेगा, तो इस वजह से जो है वो आईनी मामला जो हैं वो आईनी बेंच के पास जाएंगे, बाकी जो तमाम जजेस हैं वो दूसरे मामला को देखेंगे। लेकिन एक हद तक कामयाब हो गई है कि जो वफाकी जो है अदालत बना रहे थे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वफाकी आईनी अदालत, वो रह गई है, क्योंकि अगर वो बन जाती तो इससे सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल बेख्तियार हो जाती, उस सुप्रीम कोर्ट के पास एक जो है वो इख्तियार ख़त्म हो जाना था। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ी अहम वजह बन रही हैं जो अभी तक। और फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने की बात है, तो हुकूमत एक हद तक बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई है, क्योंकि अगर तरमीम पास ना होती तो 25 अक्टूबर से जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होते
اور سوری 25 کے بعد یعنی کہ 26 سے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں جسٹس منظور علی شاہ صاحب. اب اطلاعات یہی ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے بس چوائس جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کو چیف جسٹس بنایا جائے. اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو جو ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ بھی بنا دیا جائے جسٹس یحییٰ افریدی کو, کیونکہ اب وزارت قانون انصاف جو ہے 3 رکنی پینل بھیجے گا اور اس پینل میں جو ہے وہ 3 میں سے ایک جج کا جو ہے وہ 2/3 میجورٹی جس پر اتفاق کرے وہ جج جو ہے بن جائے گا. تو ناظرین یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مزید جو 26ویں ترمیم میں کیا اہم چیزیں ہیں اور جوڈیشری کے متعلق جو چیزیں کی گئی ہیں, اور وہ جوڈیشری میں مداخلت بھی ایک قسم کی ہو سکتی ہے, کچھ وہ بھی بتاتے ہیں, کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے. ابھی تک اتنا ہی, اللہ حافظ.